सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 54 कक्षा 10 के लिए हिंदी कार्यपत्र, और इसकी तिथि है 11 नवंबर सन 2020। बच्चों, आज का आपका कार्यपत्रक हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद को बताते हुए बनाया गया है। तो आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि वाक्य के जो भेद हैं वो दो प्रकार से माने जाते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो भेद हैं वो आपको कक्षा 9 में समझाए गए थे, और रचना के आधार पर जो भेद हैं वो कक्षा 10 में समझाए गए हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो आओ आपके कार्यपत्रक में क्या आपको दिया गया है ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद मैं प्रयास करूँगी और भी अपने तरीके से आपको समझाने का। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो, ये मिसप्रिंट है, जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य हम देख लेते हैं बच्चों। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि आज सुहानी धूप खिली हुई है, बच्चों उदाहरण दिए हुए हैं। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, बच्चा हंसा। यहाँ ध्यान रखें कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं। अंतिम वाक्य में सिर्फ 1, किंतु इन सभी में मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना और अंतिम वाक्य में हंसना मुख्य क्रिया है। ठीक है, यानी सरल वाक्य में एक क्रियापद भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होती है। ठीक है, एक और बात है बेटे, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ठीक, चलो अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना शब्द से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए बच्चों। हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली। इसमें 2 वाक्य हैं, हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और दूसरा टिकट नहीं मिली। लेकिन इन 2 वाक्यों को हम अलग अलग करके समझ नहीं सकते। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, ये पूरी बात नहीं है, हमें ऐसा लगेगा कि कुछ खालीपन है, आगे भी कुछ कहा गया होगा जरूर। और अगर हम इसे कर दें अलग, टिकट नहीं मिली, तो ये भी कुछ अलग वाक्य है, ऐसा लगेगा जैसे बात पूरी नहीं हुई। तो संयुक्त वाक्य में बच्चों 2 अलग अलग वाक्य होते हैं। देखो हम देख लेते हैं दूसरा, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। देखो, हाँ मैंने थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो गया, मैं बताती हूँ आपको। संयुक्त वाक्य में बेटा 2 वाक्य होते हैं, ठीक है, और 2 वाक्य किसी योजक अव्यय से जुड़े होते हैं, लेकिन उन 2 वाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे तुम पढ़ लो, हाँ बात पूरी है, या हटा दो बीच में से, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, इसमें 2 वाक्य हैं, दोनों को अलग अलग करके देखो। पहला वाक्य है तुम पढ़ लो, दूसरा वाक्य है टीवी देख लो। तो दोनों को अलग अलग करें तो हाँ बात पूरी है। ठीक है, तो ये दोनों, जब 2 वाक्य ऐसे हों जो आप अलग अलग स्वतंत्र हों, हम एक को ढककर दूसरे को पढ़ के संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे को ढक लें यानी वो ना हो
तो हम पहले को पढ़ करके संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ जी बात पूरी है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, वो मिक्स नहीं है, वो जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने फेविकॉल से दो चीज़ों को जोड़ दिया, जुड़े हुए हैं, चाहो तो अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ने का मतलब क्या हो गया, दो चीज़ जुड़ी हुई है, दिख रहे हैं हमें, तो वो होते हैं संयुक्त वाक्य। और जैसे बच्चों आपने पानी में नमक घोल दिया, वो मिल गया ना, नमक पानी में मिल गया, वो दिख नहीं रहा है, वो कहीं जुड़ रहा है, वो दिख नहीं रहा, जॉइंट नहीं दिख रहा उसका, वो मिक्स हो गया है, उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो जहाँ दो वाक्य जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य है, और जहाँ दो वाक्य एक दूसरे से मिले हुए हैं वो मिश्र वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य देख लेते हैं। चलो हम पहले संयुक्त वाक्य का आखिरी देख लेते हैं। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता। अब इसमें देखो दोनों वाक्य अलग हैं, बारिश हो गई, दूसरा वाक्य है खेल में जीत जाता। तो पहला वाक्य बारिश हो गई अपने आप में पूरा है, दूसरा है खेल में जीत जाता, ये भी पूरा है। अगर वरना बीच में ना हो तो दो अलग अलग वाक्य आराम से हैं ये। ठीक है, तो अब हम आते हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिसमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र यानी मिला हुआ। ठीक है, जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। अब इसमें दो वाक्य हैं, यह वही व्यक्ति है पहला वाक्य, कल बच्चे को बचाया था दूसरा वाक्य। अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो क्या बात पूरी लग रही है? यह वही व्यक्ति है। अब आप सोचोगे क्या कहेंगे मैडम और आगे, है ना, बात पूरी नहीं हुई ना। तो जहाँ दो वाक्य आपस में मिले रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। ये एक दूसरे से अलग होकर आपको लगेगा पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है एक दूसरे से अलग होकर के, वो एक दूसरे से अलग होकर कंप्लीट है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग होकर कंप्लीट है, और मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग होकर कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। इसमें भी दो वाक्य हैं लेकिन वो अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग होकर के पूरे नहीं है। उपरोक्त वाक्य में यह वही व्यक्ति है तथा वे अवश्य सफल होते हैं प्रधान उपवाक्य हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में है, शेष गौण उपवाक्य हैं। बच्चों अब आपको ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं बच्चों, और इसके आपको बताना है कि रचना के आधार पर कौन सा भेद है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आपको एक बार और फिर से मैं सरल संयुक्त और मिश्र वाक्यों के बारे में थोड़ी चर्चा और की जाए। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो वाक्य दो प्रकार के हैं भेद। सरल वाक्य यानी इसमें एक उपवाक्य वाला होता सरल वाक्य, और जटिल या असरल वाक्य एक से अधिक उपवाक्य वाला। ठीक है, अब जटिल और असरल वाक्य के दो भेद माने हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी वाक्य के तीन भेद हैं बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीन भेद माने हैं बच्चों। ये मैंने देखो पेंसिल से कट किया हुआ है, इसको हम नहीं मानेंगे, सिर्फ समझने के लिए है। ये रचना के आधार पर तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य में ये देखो बच्चों, मैंने इसमें लाल से अंडरलाइन किया हुआ है सरल वाक्य, पीले रंग से अंडरलाइन, उसमें जो काम की चीज़ है उसे किया है। सरल वाक्य में एक वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया पदबंध या विधेय होता है। ठीक है, अब आते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी, जो भी मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ वही पढ़ना है आपने। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, यानी वो आज़ाद होते हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं। अगर हम संयुक्त उपवाक्य को तोड़ेंगे तो दो आपको आज़ाद कंप्लीट उपवाक्य मिलेंगे। ठीक है, इनका प्रयोग भाषा में अलग, उन दोनों वाक्यों का भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। ठीक है, यहाँ ना कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा, इसलिए संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य भी कहते हैं। समानाधिकृत यानी समान अधिकार प्राप्त हो, बराबर होते हैं दोनों उपवाक्य। जैसे कि उदाहरण दिए हैं, कल मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। दूसरा है,
माताजी बाजार गईं और बच्चों के लिए खिलौने लाईं। देखो, अगर हम पहला वाक्य है क, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। अगर हम और हटा दें तो ये 2 वाक्य बने, मोहन दिल्ली जाएगा, दूसरा वाक्य शीला यहीं रहेगी। ये दोनों आपस में कंप्लीट है, एक दूसरे के बिना रह लेंगे। ऐसे इसमें माताजी बाजार गईं अपने आप में कंप्लीट है, बच्चों के लिए खिलौने लाईं, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। अगर इनको तोड़ो तो ये अलग अलग आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा वाक्य है यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। या हटा दो, 2 वाक्य हैं, यहाँ आप रह सकते हैं। देखो बच्चों, तरीका यही है, आप तोड़ कर देख लो। वाक्य को एग्जाम में आता है किस तरह, सरल वाक्य तो पता लग जाएगा, टूटेगा ही नहीं वो। अगर संयुक्त या मिश्र आता है तो पहचान के लिए आप इसको तोड़ करके रफ में देख लो। अगर 2 कंप्लीट वाक्य निकल कर आ रहे हैं तो वो संयुक्त वाक्य है, और कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, आज़ाद नहीं है, तो वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, यहाँ आप रह सकते हैं अपने आप में कंप्लीट है, आपका भाई रह सकता है, ये भी अपने आप में पूरा है। ठीक है, अब इनकी एक और पहचान बताइए। संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय ये हैं: और, तथा, एवं, नहीं तो, अन्यथा, वरना, इसलिए, सो, अतः, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, या, अथवा, या ना, ना, चाहे या चाहे न की, चाहे चाहे न की, ये इनकी पहचान है। अब हम आते हैं तीसरे भेद पर बच्चों। तो तीसरा भेद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान भी आप यहीं से ले लो बेटा, जहाँ से मैंने इसको निशान लगाया है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। अब देखो इसमें छांट के बताए हैं। प्रधान उपवाक्य है मैं उस लड़की से मिला था, आश्रित है जिसकी किताब खो गई थी। अगर हम दोनों वाक्यों को अलग करें, मैं उस लड़की से मिला था प्रधान है, पूरा हो गया, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, तो ये इससे अलग नहीं हो सकता बच्चों। इनको अलग अलग करो, पूरा अर्थ निकल कर नहीं आएगा, इनका अपने आप अलग से भाषा में प्रयोग नहीं हो सकता। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। अब देखो, मैंने वही मकान खरीदा है, वहीं यानी इसका मतलब आगे कुछ और बात बनेगी। ये अधूरा वाक्य है, और जहाँ आप रहते हैं ये भी अधूरा वाक्य है। जब 2 अधूरे वाक्य एक साथ मिल जाएं तो वहाँ उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जहाँ 2 पूरे वाक्य मिले उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बार बार पहचान बता रही हूँ आपको। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। देखो, अपने आप पिताजी ने मुझसे कहा, ये अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है। कि वे बहुत बीमार हैं, ये भी अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर तो आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। तो चलो हम वापिस अपने कार्यपत्रक पर चलते हैं, देखते हैं ये रूल लगते हैं या नहीं। बच्चों, आपको ये पूछे गए हैं वाक्य। बच्चों, अब उपर्युक्त वाक्यों का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर पहचान कर उनके भेदों के नाम लिखिए। देखो, मैंने लाल रंग से मिश्र वाक्य लिखा है, इसका मतलब है जहाँ जहाँ लाल रंग से टिक करूंगी वो मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य को पीले रंग से किया है, तो जहाँ मैंने टिक किया है वो जहाँ पीले रंग से टिक किया है वो सरल वाक्य है, और जहाँ हरे रंग से टिक किया है वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और कुछ वाक्य मैंने किए हैं और कुछ आपके लिए छोड़ दिए हैं जो आपको करने हैं अपनी समझ लगा करके। तो दूसरा वाक्य है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं। देखो बच्चों, पहला वाक्य, 5वां वाक्य, 7वां वाक्य और 9वां वाक्य, ये मैंने आपको छोड़ दिया, आप खुद करेंगे। क्या भेद हैं इनके पता कीजिए, जो मैंने आपको रूल बताए वो रूल लगाइए। ठीक है, दूसरा वाक्य, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, ये भी मिश्र वाक्य है।
ठीक है। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने स्थान पर लौट आए। संयुक्त वाक्य है कैसे? सूर्यास्त हुआ अपने आप में पूरा है, सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए, ये भी अपने आप में पूरा है। ठीक है। फिर वह फल खरीदने बाजार गया, वह सरल वाक्य है। तुम सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है, ये आप खुद करेंगे। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें निकाल देंगे, वरना हटा दो, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, अपने आप में पूरा है। तुम चुप हो जाओ, ये भी अपने आप में पूरा है। तो कौन सा हुआ? संयुक्त वाक्य है। अगला आप खुद करोगे। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये कौन सा वाक्य है बच्चों? मिश्र वाक्य, क्योंकि एक दूसरे से अलग होकर पूरे ये नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको जो हमारी चर्चा हुई वाक्यों के भेदों पर समझ में आ गई होगी। और अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।